संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या हो जब इंसान पूरी श्रद्धा से भक्ति करता हो,
लेकिन फिर भी ना तो उसकी परेशानियां खत्म हो और ना ही बीमारियां। दर्शकों, ऐसे में इंसान टूट जाता है और कई बार नशे की लत में फंस जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले विशंभर साहू जी की। इन्होंने भी हर संभव भक्ति साधना की, लेकिन ना तो इन्हें मानसिक शांति मिली और ना ही शारीरिक राहत। लेकिन इनके जीवन में एक मोड़ तब आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, जिसके बाद इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। और सबसे बड़ी बात, इनकी नशे की लत खुद ब खुद छूट गई। दर्शकों, जिस नशे को छुड़वाने के लिए सरकार नशा मुक्ति केंद्र खुलवाती है, अलग अलग योजनाएं बनाती है, लेकिन फिर भी असफल रहती है, उस नशे को संत रामपाल जी महाराज कैसे केवल सतभक्ति से छुड़वा रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं विशंभर साहू जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? विशंभर दास साहू। विशंभर जी, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़, जिला राजनांदगांव, ग्राम मड़ौदा के हूँ सर। विशंभर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 26/7/2015 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मेरे पूर्वज जो भक्ति कर रहे थे, दामे खेड़ा से जुड़े हुए थे, तो मेरे जो पूर्वज थे वो भी कबीर साहब की ही पूजा कर रहे थे, उसी के जो रास्ते पे चल रहे थे, उसी को मान रहे थे। सर, जैसे कि आपने बताया कि दामा खेड़ा पंथ से आप जुड़े हुए थे। छत्तीसगढ़ को कबीर पंथियों का गढ़ माना जाता है और आप पहले से ही दामा खेड़ा पंथ में थे, जो एक कबीर पंथी हैं। और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में किस कारण से आए? उसका कारण तो बहुत सारा है सर, मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से लोग भक्ति कर रहे थे, हम भी उसी में चल रहे थे, लेकिन भक्ति करते करते इतने तकलीफ़ आ गए कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। मुझे बहुत सारा कर्जे में डूब गया। तो कर्जे में डूबते 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 जा रहे थे। फिर अचानक एक भगत जी है, रघुवीर दास, मेरा भतीजा है, वो बोला, चलो चाचा, संत रामपाल जी महाराज का आश्रम खुला हुआ है छत्तीसगढ़ में, भुरका भाट सुरेगांव में, तो वहाँ जाते हैं। मैं सोचा, मैं तो अभी भी कबीर साहब का भक्ति करता हूँ, तो वो लोग बताता था कि भाई ये भी कबीर साहब का ही ज्ञान बताता है, एक बार जाकर देखो तो सही। फिर उनके साथ मैं भी जाने के लिए तैयार हो गया। मैं सिर्फ इस कारण से गया था कि यहाँ जो मंत्र दिया हुआ है, जो दामे खेड़ा से मंत्र प्राप्त किया था, वो तो कुछ इसको जाप करना है, क्या नहीं करना, कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं वही उसी कारण वहाँ गया कि ये क्या मंत्र देता है, ये भी कबीर पंथी है तो अलग से कोई मंत्र देता है क्या, ये जानने के लिए मैं सिर्फ गया वहाँ पे। भुरका भाट सुरेगांव संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र है, खुला था वहाँ पे। तो वहाँ जाने से अब सब लोग जैसी दंडवत करते हैं, अभी तो हम भगत बने तो मालूम पड़ा कि जो भगत है उसको ऐसा दंडवत करना है, इस प्रकार से पूजा प्रतिष्ठा करना है। लेकिन उसमें हम जुड़े हुए थे तो कोई मर्यादा नहीं था। वहाँ गए तो फिर देखा तो अचंभित लगा कि लोग ऐसे दंडवत करते हैं। हम भी संकोच में दंडवत किया। फिर चलो ले लेते हैं नाम, आ गए हैं तो देख लेंगे, अगर जमेगा तो करेंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करके घर आया। सर, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो बहुत सारा मिले सर। जिस प्रकार पहले आपको बताया कि बहुत ही मेरे ज़िंदगी में गर्द था, नशा वगैरह बहुत सारा चीज़ था और दुख तो बहुत पहाड़ के जैसा था। तो पहले मैं नशा करता था, तो नशा के वजह से ज़मीन डूब गया, शरीर में तकलीफ़ आने लग गया, परिवार में कलह कैसे मचने लग गया। दामे खेड़ा के जो दिए थे, जो भी दिए था, जो भी भक्ति था, वो भक्ति में ना तो गुरु में शब्द में ताकत था, ना कुछ था। कर्जा धीरे धीरे बढ़ते गया, नशा इतना बढ़ते गया कि मुझे तंगई आकर मेरे खेत को गिरवी रखना पड़ा। गिरवी रखने के बाद धीरे धीरे कर्जा बढ़ते गया। मन रातों रात मुझे नींद नहीं आता था, बहुत ही तकलीफ़ में जीवन गुजार रहा था। तो बताए कि आप एक बार यहाँ चलो, दीक्षा लो। फिर मैं साथ में उन लोग के साथ गया भुरका भाट सुरेगांव नामदान केंद्र। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद फर्स्ट लाभ मुझे ये हुआ सर कि मेरे शरीर में बवासीर का बीमारी था।
जो लगभग 10-15 साल से चल रहा था। बवासीर का बीमारी का इलाज मैंने डॉक्टरों के पास कई बार करवाया, थोड़ा सा आराम होता था फिर उठ जाता था, थोड़ा आराम होता फिर उठ जाता, ऐसे ऐसे उसको मैंने लगभग 15 साल तक झेला। फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद 6 महीना मंत्र की जाप मैंने किया, तब मुझे जाकर पता चला कि यहाँ जो मैंने भक्ति पाई है उसमें भी कुछ शक्ति है। उससे धीरे धीरे मेरा शरीर ठीक होने लग गया। फिर कर्ज था, कर्ज के बारे में मुझे नींद नहीं आता था। मैं जुड़ तो गया था, परमात्मा की शरण में आ गया, संत रामपाल जी महाराज के शरण में। तो भी से अब कर्जा तो बहुत सारा भारी है, पहाड़ के जैसा सर पे पहाड़ अगर किसी को डाल दिया जाए तो उसको नींद कहाँ से आएगा। तो नींद नहीं आता था। फिर मैंने एक दिन माइलस्टोन में गाड़ी चलाता था, तो मैंने फिर दोपहर में परमात्मा से ऐसे याद करते करते सो गया, नींद आ गया। जब मुझे नींद आया तो मेरी गुहार उस परमात्मा ने सुन ली। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिया दोपहर में और कहा कि बेटा तेरा कर्जा बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। फिर जब परमात्मा की शरण में मैंने जब भक्ति लगाई दृढ़ निश्चय से, परमात्मा ने मुझसे इतना रहम किया। रजिस्ट्री के लिए अब तैयारी हुआ। 6 महीने के बाद रजिस्ट्री करवाने के लिए मैं रजिस्ट्रार पे पूछा, जब ब्लॉक में रजिस्ट्रार से पूछा कि कितना पैसा लग जाएगा रजिस्ट्री के लिए, तो उसने बताया कि 52,500 रुपया आपको रजिस्ट्री के लिए खर्च लगेगा। मेरे पास सिर्फ 30,000 पैसा था, बाकी मैंने कर्जा पे अब लाया, कर्जा पे लाया और मालिक से गुहार लगाया कि परमात्मा मैं तो निर्धन हूँ, गरीब हूँ, आपकी दया से अगर ज़मीन मेरा वापस हो जाए मालिक, यही बहुत बड़ा बात है। फिर मालिक से दंडवत करके हम लोग रजिस्ट्री करवाने के लिए निकल गए। वहाँ रजिस्ट्रार पे पहुँचा, मालिक से दुआ मन ही मन संत रामपाल जी महाराज से दुआ मांगता था कि परमात्मा जिस कर्जा में डूबा हूँ उसी कर्जा में फिर से पैसा लाया हूँ, परमात्मा रहम करना। फिर मालिक ने ऐसा रहम किया कि वहाँ रजिस्ट्रार में जाने के बाद मैं पूछा कि भैया यहाँ कितना पैसा लग जाएगा, अगर कम पड़ जाएगा तो मैं पैसा लेके आया नहीं हूँ। तो सामने वाले बोले, रजिस्ट्रार में जो बैठते हैं वो बोले कि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद बताया कि आपको सिर्फ 32,200 रुपये लगेंगे, बाकी पैसा आपका बच जाएगा। परमात्मा की इतना कृपा बना कि 32,200 रुपये में मेरा रजिस्ट्री हो गया। बाकी जो कर्जा में लाया था वो पैसा मैंने वापस कर दिया। और एक बार खेत से आ रहा था, मेरे छोटी वाली गुड़िया थी, उसको मैं गाड़ी में बैठाया था। गुड़िया जो है गाड़ी के इस पार पलट गया, पलटने से उसके हड्डी यहाँ का टूट गया। हड्डी टूट जाने के बाद फिर एक खैरागढ़ में डॉक्टर भी है और वैद्यराज भी है, तो उनके पास मैं लेके गया। सभी लोग अब उनके पास जाते हैं, इसलिए मैं उसके पास चला गया। जाने के बाद उनको इलाज कराने के लिए तो वहाँ पे पूछा कि भैया आप ओझा काम थोड़ी करते हो, तो वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर भी हूँ और ओझा भी हूँ। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप पट्टी बस बांध दो, तो नहीं फूकना पड़ेगा। मैं बोला भैया आप पट्टी बस बांध दो, इसमें इलाज हो जाएगा। उससे मैं दवाई लेके आ गया और बोला कि मैं आज के बाद न तो मैं कभी संत रामपाल जी महाराज के चेले न तो ओझे के पास जाते हैं, न किसी की ज़रूरत पड़ता है, आज के बाद मैं आपके पास नहीं आऊँगा। आने के बाद घर पे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया कि हे संत रामपाल जी, आप ही इस बच्ची को ठीक करेंगे, दूसरे बार दोबारा मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। फिर ऐसा ही हुआ, संत रामपाल जी महाराज ने इतना चमत्कार किया कि मेरे बच्ची को दोबारा उस डॉक्टर के पास ले जाना नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बता दिया कि बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ेगा, हड्डी टूट गया है बीच से, अक्सरा करवाया तो पता चला। फिर मैं वहाँ से आके प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज से। फिर प्रार्थना लगाने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरे बच्चे को 1 हफ्ते में ही ठीक कर दिया और ना ही मुझे ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद मेरी पत्नी जो स्कूल में काम करती थी खाना बनाने की, मध्याह्न भोजन की, उसको अचानक थनोटी घाव बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, वो कैंसर हो गया। कैंसर उठ जाने के बाद अब हम चिंतित में पड़ गए कि भाई भक्ति तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा कर्म खराब है। तो स्कूल में जाते थे तो कई लोग उनको बोलते थे कि आप एक काम कीजिए, आप झाड़ फूँक करवा लो, उसमें ख़त्म हो जाएगा। कई लोग बोलते थे कि यार इसको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास गया तो वो डॉक्टर भी बोले कि ऑपरेशन करवाना हुआ है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का जो आसन लगाया हुआ है घर पे, उससे मैं दंडवत करके और मेरे पत्नी ने दंडवत करके रोया और कहा कि हे परमात्मा,
हमें किसी और के पास जाना ना पड़े, आप ही हमारे सर्वधारी हो, आप ही हमें बचाओगे। ऐसा करके दंडवत करके परमात्मा से अर्जी लगाई। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि एक काम कीजिए, मैं इसको दवाई दे देता हूँ, दवाई अगर दे देता हूँ ठीक हो जाएगा तो ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ेगा। फिर मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से 200 रुपये का दवाई लाखों की काम कर गई। ना तो मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा जो बोल दिया था, और वो 200 रुपये का दवाई संत रामपाल जी महाराज के सद्भक्ति करने से पूर्ण रूप से मुझे लाभ हुआ। और खेती बाड़ी में बहुत सारा बरकत दिया परमात्मा ने। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरे जो खेती में बहुत ही कम धान और चने का उपजाऊ होता था, आज के डेट में संत रामपाल जी महाराज ने मेरे जीवन में इतना खुशियाँ भर दी कि मैं पैसों के लिए तंगाई होता था, आज उस चीज़ का मुझे नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज पूरी तरह से मेरे ज़मीन पूरा उपजाऊ बना दिया। और लोग कहते भी हैं कि अब तुम्हारा जीवन अलग हो गया, अब तो तुम हम सब से अलग हो गए। ऐसे करके गांव वाले जो हमारे जगत के भाई बहन हैं वो लोग हमको बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। सर, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आपने दामाखेड़ा पंथ से नाम दीक्षा ले रखी है, और दामाखेड़ा पंथ बहुत पुराना कबीर पंथ है, और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं, तो आपको दामाखेड़ा पंथ से लाभ नहीं हुआ, संत रामपाल जी महाराज से लाभ हुआ, ऐसा क्यों? संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं शास्त्रों के अनुकूल, गीता जी में लिख खोल के दिखलाते हैं, बाइबल से दिखलाते हैं। दामे खेड़े वाले जो लोग कहते हैं कि हम धर्मदास के पूता हैं करके, वो लोग यथार्थ भक्ति नहीं बताते। कबीर सागर में जो 11 भाग का कबीर सागर है उसमें लिख दिया है कि धर्मदास तुम्हारा वंश अज्ञाना और भूले जीव न जावे ठिकाना। और इसी चीज़ को पे जब चर्चा होते हैं दामे खेड़ा वाले लोगों से, अभी भी हम चर्चा जब करते हैं, हमारे भाई जो हम खुद जुड़ा हुआ है, हमारा बड़ा भाई, वो फूक झाड़ भी करते हैं और दामे खेड़ा वाले भी से भी जुड़े हुए हैं। उनसे जब हमारा चर्चा होता है कभी कभार, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे गुरु तो कुछ और बताते हैं, हमारा गुरु जो है वही सच्चा गुरु है, तुम्हारे गुरु तो काल का दूत है बोलते हैं। लेकिन हम लोग को समझ आया कि जब बीत जाए कलयुग 5505 तब मेरा वचन होगा साचा। ऐसा करके कबीर सागर में लिखा रखा है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए अनेकों चैनल टीवियों पर सत्संग आते हैं, उन पर पीला पट्टी चलते हैं, उस पट्टी पर नंबर आते हैं, उस पर कॉल करके कॉन्टैक्ट करके अपना नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सच है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, लाखों वर्ष पूर्व की घटनाएं कलयुग के अंदर चौपाइयों के माध्यम से हिंदी भाषा में, और उनके द्वारा लिखी हुई वो बातें आज सारी सत्य मानी जाती हैं, क्योंकि ये दिव्य दृष्टि काम करती है। उस समय की जो चलचित्र की तरह वो सारी घटनाएं उस संत के सामने चित्रित हो जाती हैं। तो इस दिव्य दृष्टि की भी अक्षमता होती है, जैसे दूरदर्शी होती है, दूरबीन बोलते हैं जिसको, उसकी अक्षमता होती है। कोई तो 1 किलोमीटर तक देख ले, एक मनमाना 100 किलोमीटर तक का हिसाब लिया दे, एक आधा किलोमीटर भी नहीं देख पाती। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि वो फुल रेंज की थी। तो उन्होंने बताया, ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित हैं जाना तीनों ताप। आप जी को परमात्मा के प्रकट होने के विषय में जानकारी देंगे। एक गौरी शंकर नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम सरस्वती था, और वो पूर्व जन्म में सुपत सुदर्शन जी वाल्मीकि के माता पिता थे। उसके वो माता पिता थे सुदर्शन के,
और उन्होंने उस समय परमात्मा जब करुणामय नाम से आए हुए थे द्वापर में, सुदर्शन जी ने तो उपदेश ले लिया था। ये सुदर्शन जी कौन थे? जिन्होंने पांडवों की यज्ञ सफल की थी, जो ना श्री कृष्ण से हुई थी, ना 33 करोड़ देवताओं से, ना 12 करोड़ ब्राह्मणों से, क्योंकि वो सुदर्शन जी परमात्मा के इस यथार्थ मंत्र का जाप करने वाले एकमात्र भगत थे। उनके माता पिता ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी, प्रभु मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के हैं और मुझे बड़ा खेद है कि उनका दुर्भाग्य परमात्मा को ठुकरा दिया। हे दाता दया करियो, किसी जन्म में उनको शरण में लेकर दाता पार करियो। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई। परमेश्वर कबीर जी ने सोचा था कि ये लड़का अपने माता पिता के मोह में यही काल में फंसा रह जाएगा। तो परमात्मा ने कहा था बेटा मैं वचन देता हूं तेरे माता पिता को पार करूंगा। तो फिर वो निश्चिंत हो गया था। सतलोक जाते समय पुण्यात्माओं, जरा सी भी इच्छा संसार के किसी भी वस्तु में आपकी रहेगी तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए ये ज्ञान दिया जाता है, यहाँ का इतिहास बताया जाता है और ये ज्ञान के माध्यम से आपका मन यहाँ से हटाया जाता है, फिर भक्ति की शक्ति भी आपका साथ देगी। तो सुदर्शन जी सतलोक चले गए निसंशय होकर। तो उस अवचन आधार से परमात्मा उन सुदर्शन के माता पिता वाली आत्मा के पीछे पीछे रहे। और स्वभाव इस परमात्मा का कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर हूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वत्सल भगवंत। ये जो सुदर्शन जी के माता पिता थे ये अगले जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी हुए। तो कबीर परमेश्वर उनको 3 वर्ष की आयु का बच्चा मिला था। वो निसंतान थे, घर ले गए, 4 वर्ष तक उनके साथ रहे। खूब ममता होगी, मोह हो गया और वो कहने लगे कि तुम दीक्षा ले लो मेरे से, मैं परमात्मा हूं। तो वो कान्हा पर कटाड़ जाते। बहुत बार ऐसा कहा। जब देखा कि बिल्कुल ये सुनने को तैयार नहीं है तो अंतर ध्यान हो गए परमात्मा। उसके बाद उनके आंखों से ही ओझल हो गए, सामने से एकदम मिले नहीं। तो उनकी इतनी जबरदस्त तड़फ बन गई। कुछ तो पुत्र टाइप का मोह था उनमें। 4 वर्ष बच्चा साथ रहा और फिर उसकी तरफ में उनका जीवन अंत हो गया। उस शिव परमात्मा ने उनके कर्म बनवाए। अगला जन्म फिर उनका ऐसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, तो उसमें भी परमात्मा उनको मिले। तीसरा जन्म उनका फिर वैसे ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, जिस के विषय में अब दास आपको बताने जा रहा। उनका गौरी शंकर नाम था पुरुष का, सरस्वती नाम था उसकी पत्नी का। ये दोनों भगवान शिव के उपासक थे, बहुत अच्छे सच्चे श्रद्धालु थे। ये अन्य ब्राह्मणों की तरह किसी को गुमराह नहीं करते थे। ये केवल कथा सुनाया करते थे शिव पुराण से। भगवान शिव के कट्टर पुजारी थे और कथा से जो भी पैसा आ जाता था उससे अपना निर्वाह चलाया करते थे। और काशी के अंदर एक बहुत जो है चर्चा का विषय बन गए थे कि बड़ा अच्छी कथा करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, और जो दक्षिणा आ जाती है अपने भोजन योग्य रखकर बाकी भंडारा कर देते थे, दान कर देते थे। इससे उनकी बहुत ज्यादा प्रेस्टीज बनी हुई थी। मुसलमानों ने देखा कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कर रहा है
और उन्होंने ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो थे, जो गुरु पद पर थे, जो दुनिया को ठगते थे, ठगने का मील मिसगाइड करके गुरु बने हुए थे, कोई श्राद्ध निकाल रहा था, कोई क्रिया कर्म कांड करवा था, कोई पिंड भरवाया करता, तो वो गौरी शंकर से ईर्षा रखते थे। इस बात से मुसलमान परिचित थे। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती उस गौरी शंकर और सरस्वती के घर पे अपना जूठा पानी छिड़क दिया, पूरे कपड़ों पर, सारे कहनों आवाज लगा लगा कर, और उनके मुंह में जबरदस्ती डाल दिया। वो दूसरे जो ब्राह्मण गुरु थे, गुरु पद पर ब्राह्मण थे, आम ब्राह्मण से नहीं लिंक है, जो ब्राह्मण गुरु पद पर थे, उनको पता लगा, उन्होंने खुशी मनाई और सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, वो कथा करने का अधिकारी नहीं रहा है, गंगा में स्नान नहीं करेगा और उसके पास कोई नहीं जाएगा, बैन लगा दिया। उनका नाम रख दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली मुसलमानों ने, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उनको नीरू और नीमा कहने लगे शॉर्टकट में। अब उनके सामने निर्वाह की समस्या आ गई। पहले तो दक्षिणाती थी, टाइम पास हो रहा था, तो उन्होंने सिंपल सा बगैर कोई खर्चे का ऐसा धंधा ढूंढना चाहा, तो उन्होंने देखा कपड़ा बुनने लग जाते हैं। किसी ने सलाह दे दी, भाई 4 डंडे गाड़ लो और बन गई कारखाना। तो उन्होंने अपने वो खड्डी बना ली और कपड़ा बुनन लग गए। कपड़ा बुनन लग गए तो दुल्हा कहा है, ये जाति कोई जन्म जात नहीं थी, ये जैसा जिसने कर्म किया उसी को उसी नाम से पुकारने लगे, तो वो जुल्हाए कहलाए। लेकिन फिर भी उनकी, भले ही वो मुसलमान बन गए थे, नमाज नमूज भी करते थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि इस ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह सुबह 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सतलोक से चलकर परमात्मा आए, आकाश से एक प्रकाश का पुंज, प्रकाश का गोला सा आया। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद जी। वो कहाँ, एक लहर तारा नामक तालाब है, और वो गंगा दरिया के, जब फुल स्विम पर गंगा दरिया चलती है सावन और भादों के महीने में, वो पानी घाटों के ऊपर से उछलकर लहरों के द्वारा एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता है। उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लग गए। तो नीरू और नीमा का, गौरी शंकर और सरस्वती का गंगा घाट पर स्नान करना बंद करवा दिया। तो इसलिए वो उस लहर तारा तालाब में प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। बहुत सुंदर जल रहता था। गंगा का जल तो वैसे ही खराब नहीं होता, और बहुत बड़ा एक सरोवर का रूप था। उसी लहर तारा तालाब में एक रामानंद ऋषि का शिष्य अष्टानंद ऋषि जी, प्रतिदिन वो भी स्नान करने जाता था, और एकांत स्थान पाकर प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का सुबह सुबह वहाँ आनंद लेता था। कुछ देर साधना करता था। तो वो स्नान करके साधना कर रहा था, साधना करने की तैयारी कर रहा था। उसने क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का गोला आया। इतना तेज प्रकाश था कि अष्टानंद की आंखें उसको सहन नहीं कर सकी। जैसे पुण्यात्माओं हम सूर्य की तरफ देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। एकदम बंद होती हैं तो सूर्य का जो प्रकाश नहीं दिखाई देता, एक प्रतिबिंब प्रकाश रहित दिखाई देता है, उसका आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जब अष्टानंद ऋषि ने उस प्रकाश की ओर देखा, उसकी आंखें बंद हो गई। आंखें जब बंद हुई तो क्या देखा
कि एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया, प्रकाश रहित, क्योंकि वो प्रकाश तो परमात्मा का था ही। फिर उसने थोड़ी देर के बाद आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहरतारा तालाब में एक कोने में सिमट गया। अंधेरा था, सूर्योदय होने से 1.5 घंटा पहले अंधेरा होता है। तो उसने सोचा कि ये क्या था भैया, जिंदगी में अपने जीवन में प्रथम बार ऐसी घटना देखी है। अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से जाकर इसका कारण पूछूंगा। वो तो उठकर चला गया और जाकर अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछा कि हे गुरुदेव, आज मेरे साथ ऐसी घटना घटी, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है। तब जैसा भी ज्ञान था उस ऋषि स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य का समाधान करते हुए, शंका का समाधान करते हुए ऐसे बोला कि बेटा, जब आकाश ऊपर के लोकों से अवतारगण आते हैं तो उनके ऐसे ही लक्षण होते हैं। तारा सा टूटता है और वो किसी माँ के गर्भ में सर आवेंगे और कुछ दिनों में यहाँ काशी में लीला करेंगे। ऊपर के लोकों से कोई अवतार आया है। अब उन्होंने तो इन्हीं भगवानों का ज्ञान था जो माँ से जन्म लेते हैं। इस परमात्मा की तो न सपने में भी जानकारी नहीं थी, जो माँ से जन्म ना लेकर के स्वयं ही आते हैं। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन की तरह वहां स्नान करने जाया करते थे। उस दिन भी चले तो नीमा को पहले दिन कोई रिलेटिव आ गया और उसके साथ उसकी औरतें। तो वहां चर्चा चली रात दिन, दिन में शाम को। और जैसे काल इंजेक्शन लगवाता है एक दूसरे से, जैसे किसी का संतान नहीं है तो रिश्तेदार कोई आवेंगे तो उसने दूना रुआया करें, नो क्या करें, हो ये भगवान, एक जातक होता तो नारी रौनक हो जाती घर की। इब अकेले से बैठे रहते हो तुम। अब वो 2-4 बातें ऐसी गजब की कहा करें, सारी रात नींद नहीं आ उस बहन ने। आदमी तो सब्र कर लेता है लेकिन बहन बहुत दूर तक सोचती है। पहले दिन ऐसे उसके इंजेक्शन लग गए, किसके, नीमा के। और नीमा और नीरू सुबह सुबह स्नान करने प्रतिदिन जाते थे। वो जाने लगे तो रास्ते में उसको वो बात याद थी, रोने लगी बुरी तरह और कहने लगी कि हे भगवान शिव, क्योंकि वो बेशक मुसलमान बन गए थे, भगवान शिव को नहीं भूले थे। और कहने लगी, हे भगवान शंकर जी, आपकी दासी के लिए क्या आपके घर में बालकों की कमी आ गई? हे दाता, आप तो समर्थ हैं, मुझे भी एक खिलौना दे देते, मेरा संसार में साझा हो जाता। अब लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं, हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाता। न्यू कह के वह बुरी तरह रोए थी। उसके पति ने कहा नीरू ने कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता पुत्र या पुत्री संतान तो परमात्मा हमें दे ही देते हैं। हमारे भाग्य में नहीं है। 60 साल की उम्र होगी और अपना सब्र कर, देखो कोई बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला है नहीं। और तू आंखें फोड़ लेगी, आंखें तेरी खराब हो जाएंगी रो रो के, मत रोया कर। बहुत सांत्वना देता हुआ अपना लहरतारा तालाब की तरफ जा रहे हैं। लहरतारा तालाब के ऊपर पहुंच गए। पहले नीमा ने स्नान किया, नीरू बाहर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आ गई। नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश कर गया। वो स्नान कर रहा था मस्ती से। नीमा कपड़े चेंज करके, कपड़े बदलकर उस कपड़े को धोने के लिए दोबारा किनारे पर गई जिसको बांध कर नहाई थी। तो उसने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। उसने फिर ध्यान से देखा, क्योंकि सुबह रोशनी एकदम हो जाया करती है
या तो अंधेरा ही दिखाई देता है, और जब रोशनी होने लगती है बहुत शीघ्र रोशनी सी हो जाती है सूर्य उदय होने से पूर्व। तो उसने ध्यान से देखा कि क्या चीज हिल रही है। पहले तो सोचा कोई सर्प है, कहीं मेरे पति को ना डस ले, बिल्कुल निकट खड़ा था वो। फिर देखा कि कोई बच्चा है, पैर हिला रहा है। अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर एक बालक लेटा हुआ है, इसको उठाना उठाना कहीं डूब ना जावे। अब नीरू स्नान कर रहा है, स्नान करते करते कहता है कि नीमा तू तो मेंटल हो जी, इन बालका के मोह में। अब कितना समझाया तेरे को, तू मानती कती नहीं है, तू पागल होएगी। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लग गए। तब नीमा ने कसक के साथ कहा, देखो जी देखो, सचमुच देख देख, तेरे पास ही तो है। तो उसने देखा कि इसकी आवाज में कुछ कसक है, कुछ सच्चाई महसूस हो रही है। तो जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा ध्यान से, सचमुच बालक है। आओ देखा ना ताओ देखा, एकदम बालक को तोड़ के उठा के कमल के फूल समेत और अपनी पत्नी को थमा दिया। अब नीमा बालक को लेकर बाहर खड़ी होगी। नीरू स्नान करने लग गया। तब तक नीमा को परमात्मा के सानिध्य से जो सुख हुआ उसका कोई ठिकाना नहीं। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा का नाम लेते हैं उसकी चर्चा चलने से आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोम रोम करनाने लगता है, खड़ा हो जाता है। और जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, खोज रहे हैं, वो परमात्मा हमारे लिए कितना दुखी हो रहा है और उस पुण्यात्मा की गोदी में लेटा हुआ है। तो उस परमात्मा की वहां उपस्थित होने से, उसके सीने से लगे होने से उसको कितना सुख हुआ होगा, इसका किसी शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अब वो क्या करती है, शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान का, हे परमात्मा आज याद कराया था हृदय से आपको भगवान शिव जी, राजा आपने मेरी गोद भर दी, आज मेरा सुना घर हरा भरा कर दिया। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते हैं, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि जगत का पेखना पेख्या और धनी का नाम ना लिखा। इन शंकर भगवान और कहते 9 नंबर बना करते बेमतलब के। अब खेल मालिक सारा कर उन बच्चों अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए, पार करने के लिए जंगल में आकर लेट गया कमल के फूल पर जल में, और वो शुक्र मना रही है शंकर भगवान का। आज तक हम ऐसे धोखे में रहे, परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने इस समय की एक कैसी प्यारी वाणी बोली है, ये आपको थोड़ी सुनाता हूं। क्योंकि परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिव्य दृष्टि दी थी और सचखंड सतलोक दिखा के आदरणीय नानक साहिब जी की तरह ऊपर लेकर गए थे। और 8-10 घंटों के बाद उनकी आत्मा को वापस छोड़ा था गरीबदास जी की, और उनको चिता पर रख दिया था मृत जान के। गरीबदास बालक थे 10 वर्ष के, और चिता के ऊपर ही वो चेतन हो गए थे, अपने आप बंधन टूट गए, उठकर चल पड़े थे। उस दिन से ये वाणी बोलने लग गए थे जो आंखों देखी थी भगवान की। और फिर परमात्मा ने उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी। तो क्या बताया, 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर, भवन 14 लोक सबे टूटे जम जंजीर, अंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक,
पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बल जाई। आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि सेवक होकर उतरे, सतलोक से चलकर आए एक दास बनकर, सेवक बनकर, ओए होए, सेवक बनकर उतरे। यहाँ कबीर दास को आए कहा करते थे अपने आप को। और पुण्यात्माओं, ये हमारे लिए संकेत और उदाहरण था भगवान का कि यदि तुमने परमात्मा चाहिए, ये संसार की किसी बकवादों की इच्छा मन में ना रखो। टाइम पास करने के लिए जैसी व्यवस्था मालिक करे वही उसी में संतुष्ट रहे। केवल इस संसारिक ही डिमांड नहीं रखे, केवल मोक्ष की चाह रखे फाइनल। फिर यहाँ के सुख तो भगवान आप पर दे देगा अपने। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। अपने आत्माओं कितना धनी व्यक्ति है और कितना ही वो चाहे प्रधानमंत्री है और उसका पुत्र है, कहीं जा रहा है और दुर्घटना में ग्रस्त हो जाता है, मर जाता है, तो वहां उसका रोल कोई नहीं था, वहां भगवान का रोल बचावे। और उससे हम दूर हो गए तो ये चाहे कितने हम उच्च अधिकारी हों या कितना धनी हों, तो हमें भगवान का यदि सहारा है तो ऐसे समय पर परमात्मा का काम है, वहां धनी का काम है। तो ऐसे भी आपके ऊपर अगर सतभक्ति कर रहे हो सच्चे दिल से और कोई किसी प्रकार की संस्कार बस को ऐसी आपत्ति आवेगी, तो परमात्मा ने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कहते पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत। हिरणाकुश उदारिया रावण मारा खेत, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कहते हैं सेवक होकर आए वो इस पृथ्वी के माही, और जीव उदाहरण जीवों का कल्याण करने के लिए जगत गुरु यानी सर्व ज्ञान संपन्न एक संत की भूमिका की। गरीबदास जी कहते हैं बार बार बलिहारी में उसके ऐसा दयालु वो खुद आता हमारे को संभालने के लिए। काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधार, मोमन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार, कोट कर्ण शशिभान सोदे आसन अदर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण, गोद लिया मुख चूम कर ये हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर जैसे दमक पद्म अनंत। अब जब नीमा ने परमात्मा को उस बालक रूप में विराजमान अपने गोदी में लिया, गोद लिया मुख चूम कर, लाड करे उस मालिक के, हेम रूप झलकंत यानी परमात्मा का शरीर बर्फ की जैसा वाइट था। अपने आत्माओं परमात्मा के लिए हम तड़प रहे हैं और वो परमात्मा उस प्यारी आत्मा नीमा की गोदी में और बालक रूप में। अब जैसे बर्फ है, बर्फ की डली भी कहीं रखी हो और स्वाभाविक हाथ भी उस पर लग जा तो अपना ठंडापन वो दिखाती है, तो ऐसे परमात्मा जहां जिसके संग है तो उसको कितनी शांति हुई होगी इसका वर्णन नहीं कर सकते। और कितनी पुण्यात्मा है वो
जिनको भगवान आकर मिले। अब वहां से क्या हुआ कि नीरू बाहर आया निकल के। अब नीरू को प्रेरणा बनी कि अब यदि हम इस बालक ने घर ले जाएंगे तो गांव के नगर के लोग पूछेंगे कि तुम कहाँ से लाए। हम बताएंगे कमल के फूल पर पाया, तो किसी का विश्वास हो नहीं है। और ये हमसे मारपीट भी कर सकते हैं कि बताओ किसका उठा लाए तुम बालक, और हम किसका बताओगे, हम सच्ची कहेंगे उनका जचा नहीं, तो हो सकता हमें नगर निकाला दे दे, हम घर के रहना गाट के और बालक भी छीन लें। तो उसने अपनी पत्नी से ये सब कहानी सुनाई और कहा कि तू इस बालक ने यहीं रख दे, इसी में हमारी खैर है। तो नीमा ने कहा देखो जी, मैं इस बालक ने यहाँ छोड़ नहीं सकती। पहले तो बहन बेटी माताओं की आत्मा घनी नरम होती है, और दूसरे बालक एक जिसका जो ऐसा है और उसको कैसे छोड़ सकता है। लेकिन वो लोक लाज के कारण घना अंधा हो गया था, डर था उसको कि पहले तो मुसलमान बना दिए, जबरदस्ती कोई साथी रहा ना। हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों में भी हमारा इतना लिंक नहीं, कोई हमारा समर्थक है हो जाग भाई, क्यों निकालो हो यहाँ से। इस सारी आने वाली आपदाओं से नीमा को अवगत कराया। नीमा कहने लगे जी पता नहीं मैं इस बालक ने मेरे पर क्या जादू कर दिया, मेरा तो इसमें अटूट मोह हो गया, मैं इसे छोड़ नहीं सकती, मैं तो इसको लेकर के देश निकाला भी ले लूंगी। अब नीरू ने सोचा या तो कति पागल होगी, इसने बालक के बालक दिखे हैं, आगे का ना दिखता कुछ भी। तो उसने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था जीवन में, नहीं तो उसको बहुत प्यार देता था। यही जान करके इसका बालक नहीं है और ये बहुत दुखी रहती है, जो भी वो कहता हाजिर रहता था, कभी ना नहीं की उसने। तो कहने लगा कि तूने मेरी इस नम्रता का घना नाजायज फायदा उठा लिया, आगा पीछा नहीं देख रही है तो, और इस लड़के ने या तो यहाँ रख दे, नहीं तेरे 2 मारूंगा थप्पड़। अब यूं हाथ किया था, तभी नीमा के गोद में परमात्मा विराजमान शिशु रूप में कहा कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी। वो नीरू डर गया कि बालक बोल रहा है। उसने सोचा कि देश में कोई फरिश्ता हो, भूत प्रेत हो और तेरे साथ वही ऊट पटांग ना बन जाए। वो डरता आगे आगे वो लिया, घर ले आए। अब नगर के लोग आके देखें, वो सामान्य बालक थोड़ा ही था, वो तो परमात्मा थे। ऐसा न्यारा नूर, ऐसा न्यारा चेहरा, बिल्कुल अलग बालक। जैसे आपने कई अंग्रेज देखे होंगे और उनके बालक देख ले तो कहना है कि और उन बालक को हमारे बालक हम लुटा दे तो न्यारा दिखे, और उससे भी घना कई गुना नूर मालिक का। वो तो खाल सी उतरी हो अंग्रेजा की तरह, और वो तो परमात्मा एक गजब का शरीर था दाता का, बहुत सुंदर है। तो सब देखना और हैरान रह जा, पूरे नगर में बात फैल गई। औरतें गीत गाती आवे तो टोली की टोल बना के कोई कह उनका तो भगवान उतर रहा है, कोई नो कह इंद्र है, कोई कह कुबेर, कोई कह ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई एक दिखा है। इस तरह की वटकड़ें लगा रहे थे। कहते हैं दिल्ली का राजा भी देखने के लिए आया उस बालक को। अपने आत्माओं फिर क्या हुआ, 25 दिन के हो गए परमात्मा शिशु रूप में लीला करते हुए, कुछ खावे पीवे नहीं, और शरीर ऐसे फल फूल रहा है जैसे किलो दूध डेली पीता हो बालक। उधर से नीमा और नीरू दोनों चिंतित। नीमा तो और घनी दुखी होगी कि भगवान पहले तो आपने बालक देना नहीं था, ए शंकर भगवान यदि ये दे दिया तो दाता लो मत। अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, ये मरेगा, और ये मरेगा तो साथ मैं मरूंगी, मैं नहीं जी सकती। ये उसके हृदय की से थी, न फॉर्मलिटी नहीं थी। तो परमात्मा ने देख लिया या बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूं को ना, पर यह जरूर मर जाएगी इस चिंता में।
तो परमेश्वर कबीर जी ने शंकर भगवान को प्रेरणा की, शिवपुरी से, शिवलोक से, शिवपुरी से शिव जी आए एक साधु रूप बनाकर, और नीमा रो रही थी बुरी तरह। उसे कहने लगे, माता क्यों रो रही हो तुम? नीमा ने कहा, महात्मा जी मत सुनो मेरे कष्ट को। तो फिर महात्मा ने के रूप में शंकर भगवान ने कहा, माता ऐसे कहते हैं अपना दुख किसी तरह बता दे तो हल्का हो जाता है, हो सकता है मेरे सतर का कोई हो काम में आशीर्वाद वगैरह दूंगा तेरे को। अब नीमा ने सारी कहानी बता दी कि जी हमारा संतान नहीं थी, और अब मैंने एक दिन अपने शंकर भगवान से हृदय से पुकार करी थी, और उन्होंने यो लाल दे दिया, कमल के फूल पर पाया हमने तालाब के अंदर, और अब ये कुछ खा पी नहीं रहा महात्मा जी, इसलिए रो रही हूं। अब 25 दिन का बालक कुछ खाए पिए नहीं तो इसकी ये कभी भी मर सकता। मैंने इंतजार करूं हूं कि ये कब, ये तो मरे आज नहीं तो रात रात न मर लेगा, तो मैं साथ मरूंगी इसके, मेरा फाइनल फैसला है। अब शंकर भगवान ने कहा, वो बच्चा कहाँ तेरा, मुझे दिखाना। अब नीमा लाई उठाकर, ये सोचकर साधु संत कुछ दया बख्श दिया करते हैं। अंदर गई बालक ने लाई उठा के, और सोचा महाराज जी के चरणों में डाल दूं, आशीर्वाद दे देंगे, बच्चा कुछ खा पी लेगा उसके चरणा की धूल में। ऐसे नो परमात्मा को शिव भगवान जो साधु रूप में खड़े थे, उनके चरणों में डालने के लिए नीचे को किया, हाथों से उठ गया परमात्मा, और शंकर भगवान के सिर के लेवल में आकर हवा में डट गया वो बालक रूप परमात्मा। अब नीमा ने सोचा, यू महाराज कसूता करामाती है, इसने मेरे बेटे को देखा हवा में उड़ा दिया। ये भी चमत्कार वो उस बाबा जी का मान रही थी। अब शंकर भगवान ने देखा ये कोई सिद्ध पुरुष है, उसने ऐसे हाथ किया तो शंकर भगवान के हाथों में भगवान आ गए, परमात्मा कबीर जी नवजात शिशु रूप में। तब भगवान नवजात शिशु रूप में शंकर भगवान से कहने लगे कि आप इनसे कहो एक कंवारी गाय ले आवें, कंवारी बछिया, और उस पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो महात्मा जी शंकर भगवान, तो वो दूध दिया करेगी, मैं उस दूध ने पिया करूंगा डेली। शंकर भगवान ने नीमा से कहा, तेरा पति कहाँ, उसको बुलाओ। नीरू बुला लिया। उसे कहा कि ऐसे ऐसे कुंवारी गाय ला के देते, जिसने दूध छोड़ रखा हो, बछिया हो, जाके संग बैल नहीं लागा, उसको कुंवारी कहते हैं। और एक मिट्टी का कोरा बर्तन लाइए, कुमार कहते हैं, स्वच्छ। उसने दोनों गाय भी बछिया भी ले आया और साथ में कुमार कहते एक छोटा सा बर्तन मिट्टी का लिया। अब शंकर भगवान ने उस बछिया के हाथ कमर पे रखा, आशीर्वाद भरा, लंबे लंबे सतन हो गए और नीचे वो पात्र रख दिया। दूध की धार चल पड़ी, पात्र भरते ही दूध बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई व्यक्ति शारीरिक सुख और मानसिक शांति की तलाश में अपने धर्म में प्रचलित हर संभव भक्ति साधना को अपनाता है, लेकिन वर्षों तक पूजा पाठ, व्रत उपवास, तीर्थ यात्राएं और तमाम भक्ति साधनाएं करने के बावजूद भी उसे कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता, तो उसका निराश होना और धीरे धीरे तनाव का शिकार हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले सुखबीर जी की। सुखबीर जी ने बचपन से ही भगवान शिव और देवी दुर्गा की भक्ति के साथ साथ व्रत उपवास, मंदिरों की परिक्रमा, कथा कीर्तन तथा हर संभव प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी न तो इनके जीवन में शारीरिक सुख आया और न ही मानसिक शांति।
लेकिन दर्शकों, आज सुखबीर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है और उनके द्वारा बताई गई शास्त्रानुसार भक्ति मार्ग को अपनाया है, तब से मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। न केवल मेरा बल्कि मेरे पूरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आज हम सभी वास्तविक सुख और मानसिक शांति की अनुभूति कर रहे हैं। दर्शकों, आखिर सुखबीर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर सुखबीर जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना को शास्त्रों के अनुसार और हिंदू धर्म में प्रचलित पारंपरिक भक्ति साधनाओं को शास्त्र विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुखबीर जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सुखबीर। सुखवीर जी कहाँ से आए हो? मैं रामपुर विकास नगर तहसील देहरादून से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं परंपरागत साधनाएं, शिव की पूजा और दुर्गा का व्रत करता था। वो व्रत में लगभग 11 वर्ष की उम्र से 33 वर्ष की उम्र तक परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले तक करता था। सर इतने सालों से जो भक्ति आप करते आ रहे थे वो आपने क्यों छोड़ दी? क्योंकि वो भक्ति साधना पूर्ण नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध साधना थी, शास्त्रों के विरुद्ध साधना थी वो। ये आपको कैसे पता चला अचानक इतने वर्षों बाद? ये हमें जब सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की हमने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उसमें हमने ये पढ़ा कि ये तो हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे अब तक। सर उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो कि सन 2012 में नाम लेने से 6 महीने पहले मेरी दुकान और जो भी था सब भाइयों ने छीन लिया था, और छीनने के बाद मैं बेकार हो चुका था। उसके बाद मेरे पास कोई भी कारोबार नहीं था। जब मुझे ये पुस्तक मिली और पुस्तक में मैंने पढ़ा, और उसमें पढ़ने के बाद 24 मार्च को जब मैं आश्रम में परमात्मा के आश्रम में गया, तो आश्रम में जाने के बाद तो 7 दिन के बाद 1 अप्रैल को मेरे भाई ने मेरी भाभी के द्वारा मेरी दुकान की चाबी मुझे दे दी, सौंप दी। पहला लाभ तो यही, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पे और यकीन बढ़ गया। उसके बाद मैं जो प्रॉपर्टी का काम करता था उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। मेरी जो ज़मीन का केसेस डला हुआ था, तो एक भगत जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तू परमात्मा को जोत लगा दे। तो परमात्मा को जैसे ही मैंने जोत लगाई, तो जोत लगाते ही सुबह को 6 घंटे के बाद मेरे पास फ़ोन आ गया वकील का कि आप लोगों का काम कोर्ट से हो गया। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, तो उसके बाद जो भी मेरे पास कर्जा था 4-5 लाख रुपए, आज तक मुझे ये पता नहीं लगा वो कहाँ से आया और कैसे चला गया। खुद की पहले मैं कमीशन के लिए काम करता था, उससे पहले अब खुद के लिए मैं अपने प्लॉट लेकर बेचता हूँ। तो उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी पत्नी भी परमात्मा की शरण में आ गई, और मेरा एक छोटा बच्चा था वो भी परमात्मा की शरण में आ गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, और अन्य जो संत हैं वो नाम दीक्षा देने से पहले इतने सारे नियम नहीं बताते। तो संत रामपाल जी महाराज जी ही नाम दीक्षा देने से पहले अपने श्रद्धालुओं को इतने सारे नियम क्यों बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज के नियम पहले बीड़ी, पान, तम्बाकू, शराब, गुटखा, मांस, इन चीज़ों से दूर रहित कराते हैं। इससे रहित कराने के बाद आदमी सही साधना कर सकता है, और संत कोई ज़रूरी नियम नहीं बताते, क्योंकि उन लोगों का तो यही रहता है कि खाओ पियो और कुछ भी करो। हमारे गुरुजी पहले इन नियमों को हमें सिखाते हैं कि भाई बीड़ी, शराब, तम्बाकू भक्ति कराने के लिए परमात्मा ये नियम बताते हैं, और संत ये नियम पक्के नहीं बताते। इसलिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ये नियम पहले बताते हैं, वही लोग भक्ति कर सकते हैं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो यही संदेश देना चाहूँगा मैं कि जल्दी से जल्दी सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार आए हुए हैं, और इन्हें पहचानें और अपना मोक्ष कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।